हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं एडवोकेट किरण रावत। देखिए, काफ़ी लोगों का क्या है कि कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि क्या जो हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, क्या हमें हर तारीख पे उसमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और अगर मान लो कभी जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए। अगर हर तारीख पे भी हम नहीं जाएं तो फिर हमें कब जाना चाहिए कोर्ट में। तो मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी कि जैसे मान लो आपका कोई केस चल रहा है तो आप कौन सी तारीख पे आप जाइए और क्या आपको हर तारीख पे भी जाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, केस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिविल केस और एक क्रिमिनल केस। सिविल केस वे होते हैं जो कि आपकी या तो ज़मीन या फिर रुपयों की वसूली इस टाइप से होती है। जैसे मान लो आपके ज़मीन का कब्जा वगैरह आ गया, या आपके घर का कब्जा, या कोई मान लो आपने स्टे लगा रखी है, आपके खिलाफ़ कोई स्टे लगा रखी है, या फिर जैसे मान लो डाइवोर्स वगैरह के इनके जो है मैटर आ गए, या फिर मान लो मेंटेनेंस के आ गए। तो देखिए, ऐसे जो मैटर होते हैं उनमें आपको हर तारीख पेशी पे जाना कोर्ट में ज़रूरी नहीं होता है। उसमें जब आपको बुलाया जाए तभी, जैसे कि मान लो आपके बयान होने हैं या फिर कोई बहस चल रही है या फिर कोर्ट में आपको कुछ पूछताछ के लिए बुला रही है, तो ही आप जाइए उसमें। और आपके वकील उसमें आपको बता देगा, तो आप परेशान मत हो कि हर तारीख पे ही आप जा रहे हो। क्योंकि जो केस होते हैं उनका कोई लिमिट टाइम नहीं होता कि इतने एक साल में ही वो निपट जाएंगे, 6 महीने में निपट जाएंगे। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, कई सालों तक केस चलते हैं। तो इसमें आप तभी जाइए जब आपका काम पड़ता है, जैसे बहस हो रही है या फिर मान लो आपके बयान हो रहे हैं, या फिर आपको जब कोर्ट बुलाती है कि अब आपका कंपलसरी आना ही है, वो उसमें आप अपने एडवोकेट से पूछ लेंगे। और जो भी तारीख वगैरह है वो आप अपना, आपको जो आपका एडवोकेट है वो सब बता देगा। और दूसरे होते हैं, दूसरे टाइप के जो केसेज होते हैं वो होते हैं क्रिमिनल केस, जिसमें कि पुलिस आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर करती है और उसमें कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। जो पुलिस का चालान होता है वो कोर्ट में पेश हो जाता है, तो उसमें आपको डेली जाना ज़रूरी है। जैसे मान लो आपके खिलाफ़ केस कर रखा है और आपको जब ज़मानत मिल जाती है, तो अगर आप हर तारीख पे नहीं जाएंगे कोर्ट में तो जो आपकी ज़मानत है वो जब्त हो जाएगी। तो क्या इसमें भी हम छूट ले सकते हैं कि हमें हर तारीख को कोर्ट में हर तारीख पे इसी पर नहीं जाना पड़े। तो देखिए, वो आपको कोई जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी आपको उसमें छूट मिल सकती है। जैसे मान लो बीमार हो, कहीं दूर गए हुए हो, या आपकी कोई शादी है, आप कोई तबीयत वगैरह आपकी ख़राब है, तो उसमें आप अपने एडवोकेट को बता दीजिए जो आपका रीज़न है कि मैं इस रीज़न से कोर्ट में नहीं आ सकता। और जो आपका एडवोकेट है वो उसमें हाज़िरी माफ़ी का एप्लीकेशन लगा देगा एक, और फिर उसमें कि आपको जाना ज़रूरी नहीं होता है। और जैसे मान लो आप नहीं जाते हैं और जो आपका एडवोकेट है वो भी आपके एक हाज़िरी माफ़ी का एप्लीकेशन नहीं लगाता है, तो उसमें जो आपकी ज़मानत जब्त हो जाती है और उसमें आपके खिलाफ़ वारंट जारी हो जाता है, जिसमें कि पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके आती है। और फिर हो सकता है कि आपको ज़मानत भी न मिले दोबारा, और फिर अगर मान लो मिलती भी है तो हो सकता है आपको हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप हैं जो इन बातों का ध्यान रखें। अगर नहीं जाते हैं आप कभी कोर्ट में अपनी तारीख पे, तो अपने एडवोकेट से ज़रूर बताएं कि मैं इस रीज़न से नहीं आ सकता, ताकि वो आपकी एक जो हाज़िरी माफ़ी है वो लगा सके। और आपको अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लो कोई भी कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो जो मेरे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं आप उन पे कॉल कर सकते हैं। और 500 रुपये मेरी जो कंसल्ट फ़ीस है वो रहेगी। और आप मेरे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कीजिए, और फिर जब कंफर्म हो जाती है जब फ़ीस, तो उसके बाद मैं खुद आपको कॉल करूँगी, या फिर आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। और कानून से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप नए आए हैं तो।